हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन 1 है उसका क्वेश्चन 1 to 4 1 to 3। अभी हम लोग क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 y इक्वल टू, यहाँ पे फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2^3/2 है एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब एंड cos x पावर x है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन रेज टू फंक्शन, और ये क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, अपॉन में प्रोडक्ट दिख रहा है। तो अगर ऐसा केस दिखता है तो यहाँ पे हम लोग क्या है, डायरेक्ट लॉगरिथम लेके इसको सिंपलीफाई करेंगे, देन इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो क्या होगा, लॉग लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और लॉग राइट हैंड साइड भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग इन अ ब्रैकेट, न्यूमरेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका पावर क्या है 3/2 एंड इन डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ x प्लस 3^3 एंड cos x का पावर यहाँ पे x। अब देखिए लॉग का जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो लॉग में देखिए, लॉग में अगर अपॉन होता है तो क्या होता है, माइनस में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग न्यूमरेटर का टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का पावर इज 3/2, बिकॉज ऑफ अपॉन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 3^3 माइनस इनटू का क्या आता है, प्लस आता है, बट ये टर्म क्या है आपका फ्रैक्शन में, इसके लिए माइनस का साइन आ रहा है, माइनस लॉग ऑफ cos x का पावर x। अब यहाँ पे जो भी पावर नंबर वो क्या हो जाएंगे, पहले आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या 3/2 है, तो 3/2 को हम पहले लिख लेते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ऐसा है तो ये क्या होता है, पहले आ जाएगा। तो 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस, ये भी क्या पावर हम पहले आ जाएगा, सो 3 लॉग अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस x इंटू लॉग cos x। अब देखिए हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ तक ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हुआ, अब यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो यहाँ पे ये क्या है, dy/dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log y इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3/2 क्या कोएफिशिएंट है इसका, तो 3/2 डेरिवेटिव ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 कोएफिशिएंट है, डेरिवेटिव ऑफ log अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई अप्लाई होगा। सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, x डेरिवेटिव ऑफ लॉग ब्रैकेट ऑफ cos x प्लस ये टर्म आएगा लॉग ऑफ cos x डेरिवेटिव ऑफ x। तो मतलब हमने क्या किया, जस्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट स्टेप्स अप्लाई किया, मतलब उसके पहले dy/dx लिखा है, हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए log x का फार्मूला क्या होता है, 1/x, तो log y क्या हो जाएगा 1/y, तो 1/y इंटू लॉग रिमूव हो गया तो y बचेगा, तो dy/dx, तो यहाँ पे आएगा dy/dx विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू log x का फार्मूला 1/x होता है, तो log के बाद जो इतना टर्म है यहाँ से यहाँ तक जो ये टर्म है, ये क्या x का टर्म है, तो ये अपॉन में आएगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, हमने लॉग के लिए फार्मूला अप्लाई किया तो लॉग रिमूव हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा डेरिवेटिव के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 इंटू लॉग एक्स क्या होता है 1/x, तो ये टर्म क्या होगा, अपॉन में आएगा, तो 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3
माइनस ब्रैकेट x, log x क्या होता है 1/x होता है, तो log ऑफ cos x क्या होगा 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log रिमूव हो जाएगा तो cos x बचेगा, तो यहाँ पे cos x आएगा प्लस log ऑफ cos x इंटू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अभी आफ्टर दिस, अब ये जो रिमेनिंग है इनका हमें डेरिवेटिव करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ रूट एक्स है, ऐसा रूट एक्स। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2। देखिए 3 1 जा 3, तो न्यूमरेटर में क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू, अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, इसका डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 3/√x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x प्लस कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0 होता है डेरिवेटिव, माइनस x इंटू 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन x प्लस, अब देखिए cos रिमूव हो जाए तो x का टर्म बचेगा, तो dx/dx 1 होता है प्लस log cos x ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसका पार्ट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो ऊपर पार्ट इरेज कर देता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या 1/y, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, देखिए 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 में क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, या फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ऐसा लिखते हैं इसको। 3 इंटू 2 को मैं कॉमन भी ले रहा हूँ, तो x प्लस 1 ये टर्म बचेगा इन डिनोमिनेटर 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ओके, माइनस माइनस देखिए 3 1 जा 3 और ये टर्म है तो 3 इस 2 का पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई है, तो 2√x ब्रैकेट √x प्लस 3 माइनस, और ये माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस x साइन अपॉन कॉस का 10 होता है, तो x इंटू 10x x इंटू 10x प्लस माइनस माइनस लॉग ब्रैकेट कॉस x। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये y क्या है यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इन अ ब्रैकेट 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3/2 ब्रैकेट √x प्लस 3 प्लस x इंटू 10x माइनस लॉग ब्रैकेट ऑफ cos x। अब जो y का वैल्यू स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था वो वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे था वैल्यू y का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2√3/2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 3/3 इंटू कॉस x का पावर x, ये क्या था y का वैल्यू था इंटू, अब यहाँ पे हमको ये टर्म मिला एज इट इज आएगा, तो 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3/2√x इंटू √x प्लस 3 प्लस
x 10x माइनस लॉग ऑफ cos x ब्रैकेट क्लोज। तो ये थोड़ा लॉन्गेस्ट फॉर्म दिख रहा है बट इसी आपको डेरिवेटिव के पहले x आ जाना चाहिए, तो इससे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना, लॉग लेकर आना, बिकॉज फ्रैक्शन और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पहला स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वी गेट, बिकॉज ये नॉर्मल सॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log of y in a bracket, sorry, which is equal to log, और ब्रैकेट में ये सारे टर्म आ जाएंगे, x पावर 5 इंटू 10⁻³ 4x अपॉन साइन के स्क्वायर ऑफ 3x। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन बोथ साइड लॉग लिया है। अब लॉग को क्या करें, इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे। सो log y इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर 5 मल्टीप्लाई, तो मतलब प्लस का साइन आएगा, log ऑफ 10⁻³ 4x अपॉन मीन्स व्हाट, माइनस log ऑफ साइन स्क्वायर 3x। ओके, आफ्टर दिस क्या होगा, जो पावर हो गया वो पहले आएगा। सो log y इक्वल टू 5 इंटू log x प्लस 3 पहले आएगा तो 3 log ब्रैकेट ऑफ 10x माइनस 2 log ऑफ साइन 3x। ओके, आफ्टर दिस स्टेप एज यूजुअल इसके बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों डेरिवेटिव हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ log y इक्वल टू 5 क्या है, कोएफिशिएंट है तो पहले लिखेंगे 5, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ log ब्रैकेट ऑफ 10 4x माइनस 2 ओके। आफ्टर दिस log y क्या हो जाएगा, 1/y, log रिमूव होगा तो क्या आएगा, dy/dx विच इज इक्वल टू 5 इंटू log x क्या होता है, 1/x। अब log गैप हो गया तो dx/dx 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 इंटू log x क्या होता है, 1/x, तो 1/10 4x इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव 10 4x बचेगा, माइनस 2 इंटू log x क्या, तो 1/x, तो 1/sin 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 3x। सिंपल है। आफ्टर दिस 1/y एज इट इज, dy/dx, अब ये क्या हो जाएगा, 5/x इंटू प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को भी एज इट इज लिखते हैं, 10 ऑफ 4x इंटू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर ऑफ 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x। क्योंकि 10 गया वो तो 4x बचेगा, 4x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस 2 अपॉन साइन 3x, साइन x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। अब ये क्या होगा, 1/y dy/dx, यहाँ पे टर्म लिखता हूँ 1/y dy/dx विच इज इक्वल्स टू 5/x 5/x प्लस 3 है तो 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो 3/sin 3x, सॉरी sin 4x, 10 है ना, sin 4x अपॉन cos 4x इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ऑफ 4x, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके लिए cos पे भी स्क्वायर आएगा, और ये
4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट ऑफ 3x इंटू 3 इंटू एक्स, तो 3 का डेरिवेटिव 3 कोएफिशिएंट है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन, देखिए अब यहाँ पे क्या है कॉस है तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो 3 इंटू कॉस ऑफ 4x अपॉन साइन 4x इंटू 4 अपॉन कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2, देखो 3 2 जा 6, तो 6 इंटू कॉट ऑफ 3x। आफ्टर दिस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 3 4 जा 12, तो 12। अब देखो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे स्क्वायर, तो इसे कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 4x प्लस 6 इंटू कॉट ऑफ 3x। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 होता तो ये क्या हो जाता 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, तो फार्मूला हो जाता। तो यहाँ पे हम 2 लाएंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट आई विल डू इन दिस स्टेप। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 हो गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो साइन ऑफ 4x, तो डबल एंगल के यहाँ पे फार्मूले इजीली अप्लाई हो जाएंगे। ये 3, सो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 24। अब ये 2 डबल एंगल फार्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो साइन 4x हो जाएगा, साइन 8x हो जाएगा, साइन 8x प्लस 6 इंटू कॉट ऑफ 3x। सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये y क्या डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y ब्रैकेट 5 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन साइन 8x प्लस 6 इंटू कॉट ऑफ 3x। लास्ट स्टेप y की वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है y की वो यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5 इंटू 10⁻³ 4x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x इंटू जो ये हमें टर्म मिला इसको लिखना है, तो ये क्या हुआ इस क्वेश्चन का यहाँ पे फाइनल आंसर। ये प्लस कॉस होता सॉरी, तो यहाँ पे सब जो माइनस आएगा, माइनस 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 और यहाँ पे माइनस का टर्म आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।